स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देखो डिफरेंशिएशन अलग कंडीशन है। आज हम 5.1 पढ़ेंगे जिसमें आपको कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस कैसे हो सकता है या डिसकंटिन्यूस कैसे हो सकता है। तो कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम इसी को ध्यान देंगे कि फंक्शन जो है, कोई भी हमें फंक्शन दिया है तो वो कब कंटिन्यूस होता है और कब वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो आपको फार्मूला ध्यान रखना है इसमें 5.1 में कि कंटिन्यूस फंक्शन तभी होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन मतलब जिस पे भी वो पूछेगा कि x=2 या 3 पे, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। LHL RHL कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये तीनों आपको निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर इनके तीनों इक्वल नहीं आते, मतलब LHL निकाला RHL के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम कह देंगे भाई ये दो इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो तीसरा निकालना है। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल आने चाहिए। तो अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। देखो फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन स्टार्ट हुआ, आपने पेन को चलाना स्टार्ट किया और ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन अगर हमने फंक्शन चलाएं और यहाँ से पेन को उठा दें और फिर यहाँ से ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से चला दें ऐसे, तो हम कहते हैं यहाँ पे ब्रेक हुआ तो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यू चलता रहे और डिसकंटिन्यूस का मतलब जो ब्रेक हो जाए। तो ये तो अलग बात है, आपको बस अगर तो आपको क्वेश्चन करने हैं तो बस लेफ्ट हैंड और लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन निकालना है। इक्वल आता है तो कंटिन्यूस, नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूस। बस सिंपल सा मेथड ये है। अब देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया है f(x=5x-3) इज कॉन्टिन्यूस एट x=0, एट x=-3 एंड x=5। तीन पे निकालना है, 0 पे भी, -3 पे भी और 5 पे भी। आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूस है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जैसे हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, तो जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है, ये ध्यान रखेंगे हम। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल है हमारे पास, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, पॉलिनोमियल होती, या क्यूबिक इक्वेशन होती 5x³ + 3x², मतलब पॉलिनोमियल अगर है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर इक्वेशंस बनाते हैं, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता ही है, ये हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो पहले x=0, फिर -3 और 5 पे निकालना है आपको। तो पहले लिखेंगे, पहले हम चेक कर रहे हैं एट x=0 पे, एट x=0 पे। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, लिमिट x टेंस टू, देखो 0 पे निकालना है तो 0 के ऊपर एक माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ऐसे होती है ना लिमिट, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है तो 0 से कम -1, -2, -3 और 0 से ज़्यादा 1, 2, 3। तो लेफ्ट हैंड का मतलब इधर और राइट हैंड का मतलब इधर चलना है। तो 0 से कम लेफ्ट हैंड, तो मैंने 0 के ऊपर माइनस लगा दिया, मतलब 0 से कम। और प्लस लगाता तो RHL लिमिट होती, इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं। माइनस का मतलब -0 नहीं लगाना है, बस दिखाने का तरीका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन। ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू हो जाएगी हमारे पास 0 और जो फंक्शन है वो जाएगा लिमिट -h। लिमिट का मतलब जो भी लिमिट दी है, जैसे 0 दी है तो यहाँ तो हमेशा 0 ही होना है, -3 रखेंगे तब भी 0 होना है, बस लिमिट -h। लिमिट का मतलब अगर -3 पे निकाल रहे हैं तो -3 -h, 5 पे निकाल रहे हैं तो 5 -h, 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 -h। बस ये ध्यान रखना है आपको। देखिए दोबारा ये फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे। LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इजिकल टू, फिर यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा लिमिट -h।
जो भी लिमिट होगी उसमें से h को माइनस करके लिख देंगे। और एफ एक्स फंक्शन के प्लेस पे एफ एक्स के प्लेस पे एल माइनस एच आ जाएगा। एल मतलब लिमिट माइनस एच। कैसे देखो, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन कितना है, फंक्शन है 5x माइनस 3 और एफ एक्स है ये, बट x के प्लेस पे लिमिट माइनस एच आ गया, तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे कितना, लिमिट माइनस एच। लिमिट का मतलब 0 माइनस एच। तो देखो 5 ऐसे ही और x के प्लेस पे आ गया 0 माइनस एच और माइनस का 3 चल ही रहा है। ध्यान रखना है, देखो लेफ्ट लिमिट माइनस एच, लिमिट माइनस एच का मतलब जो भी लिमिट होगी वो x के प्लेस पे माइनस एच करके आ जाएगी। मतलब देखो फंक्शन है 5x माइनस 3, तो 5 तो ऐसे ही आ गया, x के प्लेस पे आ गया लिमिट माइनस एच और लिमिट थी 0, तो 0 माइनस एच आ गया। तो सिंपल देखो, अब यहाँ पे h की जगह देखो हमें 0 दे रखा है, तो h की जगह लगा देंगे कितना 0 और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, बचे कितना माइनस के 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -3। ये ध्यान रखना है आपको कैसे करते हैं। अब देखो RHL में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जब हम निकालेंगे RHL लिमिट, तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी कितनी, x टेंस टू 0 प्लस का मतलब RHL लिमिट और फंक्शन। फिर जो फंक्शन है हमारे पास वही बिल्कुल इसी की तरह h इजिकल टू हो जाएगा 0 और फंक्शन हो जाएगा लिमिट प्लस h। मतलब जहाँ पे भी फंक्शन में x दे रखा है वहाँ पे l प्लस h रख देना है। l का मतलब लिमिट जो 0 है। तो जो फंक्शन है, तो देखो लिमिट h इजिकल टू कितना 0 और फंक्शन में देखो फंक्शन हमारे पास है 5x माइनस 3, बट x के प्लेस पे रखना है l प्लस h। तो 5 और x के प्लेस पे रख देंगे कितना, l कितना है हमारे पास 0, 0 प्लस h और -3 चल ही रहा है। बस जहाँ पे भी x दिख रहा है राइट हैंड में वहाँ l प्लस h, लिमिट प्लस h रख दो और लिमिट 0 थी तो 0 प्लस h आ गया। लेफ्ट हैंड में 0 माइनस h रख देंगे क्योंकि लिमिट कितनी है 0 माइनस h। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 0 रखेंगे 0 और ये प्लस 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 -3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। अब निकालेंगे फंक्शन। फंक्शन जो हमारे पास है वो है 5x माइनस 3, बट हमें तो 0 पे चाहिए, तो फंक्शन में x से 0 लगा देंगे। 5 इंटू 0 -3 तो कितना आ जाएगा -3। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों इक्वल आ गए, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल टू 0 पे। फंक्शन जो है एट x इजिकल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। सिंपल तरीका देखिए, बस ये ध्यान में रखना है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट हो जाती, तो फंक्शन हो जाता है लिमिट माइनस एच, मतलब एफ एक्स के प्लेस पे लिमिट माइनस एच आ जाता है। तो लिमिट जो भी होगी जहाँ भी एक्स दिख रहा होगा, जैसे फंक्शन में यहाँ पे एक्स दिख रहा था तो वहाँ लिमिट माइनस एच आ गया, बाकी सब ऐसे ही रहा। और RHL में एक्स के प्लेस पे लिमिट प्लस एच आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे और फंक्शन आपको पता ही है। एक और देखो एक्स इजिकल टू हमारे पास -3 पे भी करके देखते हैं कि -3 पे कितना आता है। तो देखिए -3 के लिए देखते हैं इसे, -3 के लिए देखते हैं। -3 के लिए देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता ही है कि लिमिट x टेंस टू हो जाएगा -3 माइनस, मतलब -3 से कम और फंक्शन। फिर ये फंक्शन चेंज हो जाता है, लिमिट हो जाती है h इजिकल टू 0 और फंक्शन हो जाता है लिमिट माइनस h। लिमिट है -3 तो -3 माइनस h। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी आपको देखो ये एफ एक्स ये है, लेकिन अब x के प्लेस पे -3 माइनस h आ गया तो ये रखेंगे हम। तो लिमिट h इजिकल टू कितना 0 और फंक्शन था 5 और x के प्लेस पे आ जाएगा -3 माइनस के h। जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आ जाएगा और -3 हमारे पास चल ही रहा है, क्योंकि एफ एक्स कितना है 5x माइनस 3, लेकिन f -3 माइनस h कितना होगा, देखो एफ एक्स 5x माइनस 3 है, अगर मुझे f1 चाहिए तो x की 1 रख देंगे, f2 चाहिए तो 2 रख देंगे, 3 चाहिए तो 3 रख देंगे, -3 माइनस h चाहिए तो x की जगह -3 माइनस h रख देंगे।
अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। -3 माइनस एच, एच की जगह 0 क्योंकि लिमिट 0 है, तो यहाँ -3 बचेगा, 0 तो -3, 5 इंटू -3 -3, ये तो 0 हो गया ना, और ये हो जाएगा -15 और -3, तो -18 आ गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसी RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी वही करना है, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 3 प्लस -3, प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड, और फंक्शन +3 रखना नहीं है, बस वो दिखाता है कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट हो जाएगी h = 0, और फंक्शन में जो है वो जाएगा -3 + h। राइट हैंड में प्लस हो जाता है, लेफ्ट हैंड में -h हो जाता है, तो फिर वही लिमिट h टेंस टू कितना 0। अब देखो फंक्शन जो है हमारे पास 5x - 3 है, फंक्शन कितना है 5x - 3, तो x के प्लेस पे -3 + h आ जाएगा, x के प्लेस पे कितना आ जाएगा -3 + h, और -3 चल ही रहा है। फिर h की जगह 0 रखेंगे, तो फिर हमारे पास आएगा 5 इंटू -3 -3, तो -15 और -3 कितना -18। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ गया। अब निकालेंगे फंक्शन। देखो फंक्शन हमारे पास कितना दिया रखा था 5x - 3, लेकिन फंक्शन चाहिए -3 पे, तो 5 इंटू -3 और -3, तो -15 और -3 कितना -18। तो देखो LHL RHL और ये फंक्शन, ये तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे चेक करना है कॉन्टिन्यूस है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दे रखा है 2x - 1 एट x = 3 पे चेक करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसे निकालते हैं LHL। LHL के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का मतलब LHL लिमिट और fx। फिर ये लिमिट हो जाती है h = 0, और फंक्शन हो जाता है 3 - h, क्योंकि लिमिट तो 3 है ना, माइनस मत लगाना, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ 3 - h लगा देंगे। तो कहने का मतलब जो फंक्शन है वो जाएगा लिमिट h = 0, और ये 2x² की जगह 3 - h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x² था तो यहाँ 3 - h का होल स्क्वायर हो गया, और -1 चल ही रहा है। अब देखो h की जगह लगा देंगे 0, तो जैसे ही h की जगह आप 0 लगाएंगे तो 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि तो 0 है, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 1, तो 9 2 जा 18 - 1, तो 17 आ जाएगा लेफ्ट हैंड। ऐसे निकालेंगे RHL लिमिट। RHL में देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन, फिर कंडीशन हमारे पास हो जाती है कितनी, लिमिट h = कितना 0, और फंक्शन हो जाएगा 3 + h। तो जहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन तो वही है 2x² - 1, तो वहाँ पे रख देंगे कितना, लिमिट h = 0, 2 3 + h का होल स्क्वायर और माइनस के 1, h की जगह लगा देंगे 0, 3 का स्क्वायर 9, तो फिर वही हो जाएगा 2 इंटू 9 - 1 17। अब निकालेंगे फंक्शन। फंक्शन हमारे दे रखा है 2x² माइनस के 1, लेकिन ये हमें चाहिए किस पे 3 पे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 9 - 1 तो कितना 17। तो देखो फिर वही आ गया, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट = फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ऐसे चेक करना है कॉन्टिन्यूस है नहीं है, लेफ्ट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो और फंक्शन निकालो, सिंपल तरीका है। ये फर्स्ट टाइप था, ऐसे सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप में देखिए कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कह रहा जितने भी हमारे पास डिसकंटिन्यूस पॉइंट हैं सारे फाइंड करने हैं, और फंक्शन ये दे रखा है। तो ध्यान रखना fx = 2x + 3 भी हो सकता है, ये तब होगा जब x जो है स्मॉलर एंड इक्वल टू है 2, और 2x - 3 भी हो सकता है फंक्शन, लेकिन जब x ग्रेटर है 2 से। अब आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम सारे पॉइंट चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे, तो खाली हम x = 2 पे चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बाकी तो सब पे होगा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है जितने भी हमारे पास और भी पॉइंट होंगे वो सब पे कंटिन्यूस होगा, बट हम खाली इस पे चेक करेंगे, सारे पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे। जो भी हम ये लिमिट दी है इस पे चेक करना है खाली कि इस पे है या नहीं है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें 2 दे रखा है तो हम करेंगे एट x इजिकल टू 2 पे। वही करना है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे अभी तो पीछे कर रहे थे बिल्कुल वही है। तो ये क्या होता था, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन। फिर हमारे पास ये हो जाता था लिमिट h इजिकल टू 0 और फंक्शन हो जाता था कितना, 2 माइनस एच, लिमिट माइनस एच। अब देखो कौन सा फंक्शन लें, देखो फंक्शन कह रहा है 2 माइनस एच या 2 से कम, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से कम, क्योंकि हमारे पास होता है ये है 2, तो 2 से कम का मतलब लेफ्ट हैंड और 2 से ज़्यादा का मतलब राइट हैंड। तो कौन सा फंक्शन लें कि x की वैल्यू 2 से कम हो, तो देखो ये है x जो है स्मॉलर एंड इक्वल टू है 2 से, x की वैल्यू 2 से कम भी है और इक्वल भी है, तो फंक्शन लेना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि 2 से कम चाहिए। तो ध्यान रखना है कौन सा फंक्शन लें, ये तब लेना है जब x ग्रेटर होगा 2 से। अभी तो 2 से कम है ना लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से कम, तो 2 से कम का मतलब 2x प्लस 3 लेंगे। तो लिमिट h इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की जगह रख देंगे 2 माइनस एच, तो 2 और 2 माइनस एच और प्लस का 3 चल ही रहा है। देखो फंक्शन ये लिया हमने और x की जगह दिया 2 माइनस एच, जैसे कैसे पीछे भी रखा था। अब h की जगह रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 0 2 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना 2 प्लस और फंक्शन। हम खाली 2 पे चेक करेंगे, बाकी किसी पॉइंट पे, इसने बोला तो था ऑल पॉइंट पे, तो ऑल पॉइंट तो हमें पता ही है पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस हो सकता है, बस हम खाली x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो 2 प्लस का मतलब वही, फिर वही कंडीशन, लिमिट h इज इक्वल टू जाएगी 0 और फंक्शन हो जाएगा 2 प्लस एच। अब देखो 2 से ज़्यादा, अब ऊपर देखो कौन 2 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन है, देखो x जब 2 से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो फंक्शन होता है ये वाला, तो हम ये लेंगे इसमें। तो ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h इज इक्वल टू 0 और फंक्शन लेंगे ये वाला, तो 2 और ये जाएगा 2 प्लस एच और माइनस के 3। अब h की जगह रखेंगे कितना 0, तो जैसे 0 रखेंगे आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो कहने का मतलब LHL RHL की इक्वल नहीं आया, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी जो भी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो बस ये हमारा आंसर है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, डिसकंटिन्यूअस लिखो, डिसकंटिन्यूअस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, क्योंकि LHL RHL की इक्वल नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इक्वल आ जाता तो फिर हम फंक्शन भी चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें चेक करना है कि भाई x इजिकल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखो फिर वही, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, बस हम खाली x इजिकल टू 2 पे चेक करेंगे। तो एट x इजिकल टू 2, तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो LHL आपको पता ही है, लिमिट x टेंस टू कितना 2 से कम और फंक्शन, फिर ये हो जाता है लिमिट h इजिकल टू जाती है 0 और फंक्शन हो जाता है हमारे पास 2 माइनस एच, मतलब लिमिट माइनस एच। अब फंक्शन कौन सा लें, देखो 2 से कम, तो देखो यहाँ 2 से कम है या 2 के इक्वल है, तब तो हमें ये फंक्शन लेना है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन लेना है, तो कहने का मतलब ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा और वहाँ पे हम रख देंगे लिमिट h इज इक्वल टू 0 और फंक्शन x क्यूब है तो हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब, क्योंकि x क्यूब है ना, x के प्लेस पे 2 माइनस एच आ गया और माइनस 3 चल ही रहा है। फंक्शन ये ले लिया हमने और यहाँ x की जगह कितना रख देंगे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का क्यूब और माइनस 3 आ गया। तो h इजिकल टू रखेंगे 0, तो खाली 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब होगा 8, 8 माइनस 3 कितना 5 आ जाएगा, क्योंकि h तो 0 आ जाएगा ना, तो 2 का क्यूब कितना 8। ऐसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL।
RHL में हो जाएगा कितना, लिमिट x इजिकल टू 2 प्लस और ये आ जाएगा फंक्शन, तो लिमिट h इजिकल टू 0 और फंक्शन जो है वो जाएगा 2 प्लस h। अब देखो लिमिट जो है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर का मतलब ये वाला फंक्शन लेना है आपको, और यहाँ पे x स्क्वायर की जगह रख देंगे 2 प्लस h, तो लिमिट h इजिकल टू 0 और ये जाएगा कितना 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास ये है ना इस बार, तो x की जगह देंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो h की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, कहने का मतलब ये भी 5 आ गया, LHL भी 5 था, RHL भी 5 आ गया। अब निकालेंगे फंक्शन। फंक्शन जो है एट x इजिकल टू 2 पे कह रहा है, तो एट x इजिकल टू 2 पे फंक्शन कौन सा लेंगे, ये देखो x की वैल्यू अगर 2 है तो यही लेना है, स्मॉलर है तब भी ये लेना है, ग्रेटर में खाली ये लेना है, तो x इजिकल टू 2 पे निकाल रहे तो फंक्शन लेंगे x क्यू माइनस 3, तो फंक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और यहाँ x रख देंगे 2, तो 2 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब और माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना 5, तीनों इक्वल आ गए, तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो समझ में आएगा आपको कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो कैसी लगी ये वीडियो। अभी इसमें और भी हमारे पास एक टाइप होता है जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।